नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। दोस्तों, आजकल मेडिटेशन एक बहुत ही फैशनेबल एक्ट हो गया है और जो लोग अच्छे से समझते हैं, अच्छे से करते हैं, वो बहुत उसका फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। लेकिन जो लोग नए होते हैं, कोई एक गुरु को ज्वाइन किया, कुछ एक मेडिटेशन क्लासेस लिए, लेकिन उनमें अड़चन हमेशा यही रहेगी कि मेडिटेशन कब करूं, कैसे करूं, कल से करूं, परसों से करूं। ये करते करते उनके कहीं महीनों से साल निकल जाते हैं, साल से 2 साल निकल जाते हैं, 4 साल निकल जाते हैं। फिर जब लाइफ स्ट्रेस भरी होती है तो फिर ऐसा लगता है कि अरे मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि जब नदी में बाढ़ आ रही हो तो उस समय बांध बांध नहीं सकते हैं आप, है ना। बहुत मुश्किल होगा बांध बांधना। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंगर में हैं, उस दिन अगर आप सोचते हैं कि आज ही मैं मेडिटेशन शुरू करूं और आज ही मैं बैठ जाऊं और आज ही मैं अपने मन को कंट्रोल करूं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शायद एक आध कोई परसेंट होंगे जो कंट्रोल कर पाएंगे, बाकी लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। और आप जब डिप्रेस हो, स्ट्रेस में हो, तो मेडिटेशन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा उस तरफ। तो मेडिटेशन कब करें? आमतौर पे हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, या जो योगा के टीचर्स से गुरु हैं, वो बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ठीक है। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त होता है कि एक मुहूर्त जो होता है वो करीब करीब 48 मिनट का होता है। तो 24 घंटे में करीब 30 मुहूर्त होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सूरज निकलने के 1.5 घंटे पहले आता है और वो 48 मिनट का होता है। तो उस समय मेडिटेशन जो सबसे लाभदायक होता है, क्योंकि उस समय धरती और सूर्य का जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है और पीनल ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे उसका ज़्यादा फायदा होता है। और जैसे हम बाहर के वातावरण देखें तो पॉल्यूशन कम होता है, गाड़ियों की आवाज़ें कम होती है और मन तुरंत लग जाता है ना। लेकिन अब जब इस कंडीशन को ही हम लेकर बैठेंगे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ही मेडिटेशन करेंगे, तो क्या होता है कि जब माइंड को एक ही चीज़ मिलता है ना, तो वो उससे निकलने का रास्ता ढूंढते रहता है। नहीं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में आज उठ नहीं पाया तो इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया, या मैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं सकता क्योंकि मैं रोज़ 10 बजे 11 बजे उठता हूँ, या ब्रह्म मुहूर्त के बाद मुझे अपने ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो अब जैसे समझो कि आप बैठे हो और ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, मन में मेडिटेशन की जगह पे की तैयारी करनी है और घर से निकलना है, वो हो रहा होगा, तो मेडिटेशन में उतना लाभ नहीं होगा। ठीक है। और अगर क्योंकि मैं मेडिटेशन रेगुलरली करता हूँ और इसमें मैंने और भी बहुत सारे बाबाओं को, स्वामियों को सुना है जो कि बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। तो वो हमेशा बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो दिन और रात का जो मिलन होता है, जो अंधेरा होता है, और रात और दिन का जो मिलन होता है, जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होता है, धीरे 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 जब सूरज ढलता है या उगता है, उस समय देखिए कि आपका मन जो है ना एकदम मस्त अपने कंट्रोल में रहता है, अपने एक अलग सी दुनिया में रहता है। उस समय ध्यान लगाना बहुत जल्दी लग जाता है ध्यान। ऐसे बहुत सारे गुरु बताते हैं। तो अब देखिए कि आपके पास एक ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और ये 2 समय हो गया। ठीक है। यहाँ पर भी आप लगा कर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मन लगता है मेडिटेशन की दुनिया में। लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय पे 6 चैप्टर पे देखेंगे तो वहाँ पर मेडिटेशन के टेक्निक्स ज़रूर बताएं, लेकिन मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं बताया कि इस समय ही आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और कैवल्य उपनिषद भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई मेडिटेशन का टाइम नहीं दिया है, और उसमें ये बताया गया कि आप हर वक्त कर सकते हैं, हर जगह पे कर सकते हैं, बस साफ़ सुथरी जगह हो, सही तरह की जगह हो, जहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं हो, उस जगह पे आप बैठकर बिल्कुल मेडिटेशन कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्राणायाम के लिए ज़रूर 4 घंटा 5 घंटे की
खाने का गैप होना ज़रूरी है। मेडिटेशन के लिए आप खाने के 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, या 5 घंटे भी रखो तो आपकी अपनी इच्छा है, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। इसमें सबसे जो कॉमन चीज़ है जो सब लोग बोलते हैं वो है, इवन पतंजलि योगा सूत्र में कहा गया है कि सुखम स्थिरम आसनम। इसका मतलब ये है कि जो सुखमय हो आसन उसमें आपको बैठना है, चाहे वो आप मांडी डालकर अल्टी पल्टी मारकर बैठे, या पद्मासन में बैठे, या वज्रासन में बैठे, या अगर आप बैठ नहीं सकते नीचे तो चेयर पर बैठे। सुखम। अब स्थिरम का मतलब ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपकी गर्दन सीधी हो, आपका सर सीधे हो, ठीक है। और इसी आसन में आप बैठें और आप देखेंगे कि जब आपने एक आसन को अच्छे से नियंत्रण कर लिया है और उस पर बैठ रहे हैं, इसमें पूज्य स्वामी रामा कहा करते थे कि इस आसन को आपको जो शरीर को स्थिर करने में और बगैर हिले डुले बैठने में करीब करीब 3 महीने लगते हैं। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि मुझे भी करीब करीब उतने ही दिन लगे कि आप एक ऐसे सुखम स्थिरम आसना में बैठ गए और आप बिल्कुल नहीं हिल रहे हो और आपका कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सुखम में हो, आपको तकलीफ नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो कि मेरे हाथ में दर्द हो रहे और मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, तो वो एक गलत हो जाता है, उसमें मन ध्यान में नहीं लगता। तो आप जैसे कि सुखम स्थिरम आसनम भी आप इसमें सक्सेस पा लोगे तो आप देखोगे कि आपका मन जो है वो धीरे 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 आपके कंट्रोल में आ रहा है, आपके वश में आ रहा है, आप उसे समझने की कोशिश कर पा रहे हो। तो आपको अभी कितना समय मिला है? एक तो है ब्रह्म मुहूर्त जो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको आप टारगेट रख सकते हैं। पहला ही उस पर आप जंप करने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है दिन का रात से मिलना, रात का दिन से मिलना, जहाँ पर अंधेरा होता है थोड़ा सा, उस समय का 20 मिनट 25 मिनट का आप देख लीजिए। और कैवल्य उपनिषद के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कि मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता है, तो जिस समय आपको वक्त मिले और जहाँ पर आपका मन एकदम शांत हो, और शांत हो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं जाना नहीं हो, आपको बहुत सारे पेंडिंग वर्क नहीं हो, तो उस समय आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कर दीजिए और आज से कीजिए, अभी से कीजिए। नमस्कार।